आपकी पाठ्य पुस्तक में सभी कवि आधुनिक काल के कवि हैं। आधुनिक काल की प्रमुख काव्य धाराओं में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता रही है। आज आपको छायावाद के बारे में बताया जा रहा है। राष्ट्रीय जागरण काल के बाद 1916 के आसपास जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे कवियों ने एक अलग तरह की कविताएं लिखना शुरू किया। ये कविताएं मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य की आध्यात्मिक छाया लिए हुए थी और इन कविताओं में वेदना की अनुभूति थी। इन्हीं कविताओं को छायावादी कविताएं कहा गया। आधुनिक काल के तीसरे चरण में के काव्य को छायावादी काव्य कहा जाता है। छायावाद की समय सीमा 1918 से 1936 तक मानी गई है। 1918 में जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध काव्य कृति झरना से छायावादी काव्य की शुरुआत मानी जाती है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक भावात्मक दृष्टिकोण है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद की परिभाषा यह दी है। अलग अलग विद्वानों ने छायावाद की अलग अलग परिभाषाएं दी है। अब हम आते हैं छायावाद की प्रवृत्तियों पे। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्न प्रकार थी: आत्माभिव्यक्ति, सौंदर्य चित्रण, उसके बाद प्रकृति का मानवीकरण, प्रेम भावना की अभिव्यक्ति, रहस्यवाद, मानवतावादी दृष्टिकोण, वेदना की अनुभूति और देश प्रेम और राष्ट्रीय भावना, ये छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां थी। अब इन प्रवृत्तियों का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहली प्रवृत्ति है आत्माभिव्यक्ति। छायावादी काव्य के कवियों की कविताओं में आत्माभिव्यक्ति हुई है। वे अपनी कविताओं में स्वयं को काफी व्यक्त करते हैं। अधिकांश छायावादी कविताओं ने अपनी कविता में अपने जीवन के निजी प्रसंगों, घटनाओं और व्यक्तिगत भावनाओं को अपने काव्य की वस्तु बनाया है। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृति आंसू और निराला की प्रसिद्ध कृति राम की शक्ति पूजा ऐसी ही रचनाएं हैं जिनमें व्यक्ति ने अपने निजी दुख को व्यक्त करने का प्रयास किया है। इसके बाद दूसरी प्रवृत्ति है सौंदर्य चित्रण। तो छायावादी काव्य में उसकी सबसे प्रमुख विशेषता रही है सौंदर्य का चित्रण। उसमें नारी के सौंदर्य के चित्रण की अनुभूति व्यापक स्तर पे है। इन कविताओं में नारी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अधिकांश कविताओं में नारी के मानसल सौंदर्य का चित्रण किया गया है और लगभग छायावाद के सभी कवियों ने इस
नारी के मानसल सौंदर्य का चित्रण अपनी कविताओं में किया है। अगली प्रवृत्ति है प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण छायावाद की एक प्रमुख प्रवृत्ति है। इसे हम विशेषता भी मान सकते हैं। छायावादी काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। इसके तहत प्रकृति पर मानव को आरोपित किया जाता है। इसमें प्रकृति पर चेतनता और प्राणवकता आरोपित की जाती है। प्रकृति के मानवीकरण में मानव की भावनाओं और अनुभूतियों को प्रकृति के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। अगली काव्य प्रवृत्ति है प्रेम भावना की अभिव्यक्ति। संपूर्ण छायावादी काव्य में प्रेम भावना की अभिव्यक्ति हुई है। इन कविताओं में प्रेम के विविध रूप हमें मिलते हैं, वो चाहे मानव प्रेम हो, नारी प्रेम हो, शिशु प्रेम हो या अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम हो, यह सभी इन कविताओं में व्यक्त हुआ है। प्रेम का एक रूप प्रकृति के प्रति प्रेम के रूप में भी चित्रित हुआ है। रहस्यवाद छायावाद की एक प्रमुख प्रवृत्ति रही है। छायावादी कविताएं काफ़ी रहस्यवादी दर्शन की कविताएं मानी जाती हैं। इन कविताओं में अज्ञात और नाम सत्ता के प्रति कवि का प्रेम व्यक्त होता है। सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद की बहुत सी कविताओं में इसी रहस्य भावना का चित्रण हुआ है। अगली प्रवृत्ति है मानवतावादी दृष्टिकोण। छायावादी काव्य मानव मात्र के प्रति समर्पित काव्य माना जाता है। छायावादी काव्य में मानवता का संदेश सर्वोपरि है। इन कविताओं में मानव प्रेम, उदारता, विश्व बंधुत्व और करुणा के भाव काफ़ी मिलते हैं। प्रसाद की प्रमुख काव्य कृति कामायनी और निराला की प्रमुख काव्य कृति तुलसीदास में मानवता का संदेश ही मुख्य स्वर है। अगली प्रवृत्ति है देश प्रेम और राष्ट्रीय भावना। छायावादी कविता में देश प्रेम और राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति भी हुई है। प्रसाद की कविताओं में देश के अतीत के प्रति अनुराग व्यक्त हुआ है। प्रसाद की ऐसी बहुत सी कविताएं हैं जिसमें भारत के अतीत का गौरवगान किया गया है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में बहुत से कवियों ने कविताएं लिखी है और इनमें माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा काफ़ी प्रसिद्ध हुई। दिनकर, नरेंद्र शर्मा और बालकृष्ण शर्मा नवीन की कविताओं में राष्ट्रीयता की भावना क्रांति के स्वर में मिलती है।